भी जुड़े हैं, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वो करिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। हालेलुया। ताकि हम आपसे बात करने पाए। और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बड़े समय के बाद खुदा ने आप के बीच आज मुझे वचन सुनाने के लिए बल दिया है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी अम्मा भी मुझे देख रही है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। खुदा उनको आशीष दे। छत्तीसगढ़ से हालेलुया। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। जो वचन जो आप कंट्रोल में नेटवर्क नहीं होंगे। नहीं, शाम और दीदी घर के नाले में। पास्टर किसी का आवाज नहीं आ रहा है। जी पास्टर जी, जॉर्ज पास्टर प्रचार कर रहे थे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए वो। हालेलुया। 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 किधर गया? सुनना पड़ता है लेकर चली। पास्टर जॉर्ज जी, आपकी आवाज। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है सब? अब आई है, इससे पहले नहीं आ रही। सॉरी, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा मुश्किल आएगा। हालेलुया। अभी आवाज आ रही है? थोड़ा अपना हाथ हिला दे। हाँ जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको एक बार फिर जय मसीह की बोलता हूं। और खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए कि जो खुदा ने मुझे दिया है। और बड़े समय के बाद मैं आज इस जूम मीटिंग में खुदा के वचन को बोलने के लिए जा रहा हूं। और आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद करते हैं अद्भुत समय के लिए। और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से नया बल देने वाले खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं प्रभु बड़े डर के भय के साथ प्रभु आपके चरणों में आता हूं प्रभु जी। और प्रभु आज का वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, ताकि हम प्रभु तेरी हजूरी में बने रहे, तेरे राज्य के लिए तैयार हों। जितने लोग जुड़े हैं सब तेरे हाथों में देते हैं, सारे नेटवर्क को तेरे लहू की सुरक्षा में लाते हैं प्रभु जी। दया कृपा करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं,
आमीन। हालेलुया। क्या आप सब आमीन। खुश हैं? यस जी, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज सबने संगति की है और एक बार फिर खुदा ने जो हमें समय दिया है कि हम खुदा के वचन का आदर करने पाए, वचन को सुनने पाए। और मेरे प्रियो, जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं ध्यान से तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। और आदर, हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि जिसने हमें बचाया है, जिस गंदगी से खुदा ने हमें बचाया है, पाप से बचाया है, उस खुदा का हमें आदर करना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आज जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर का भय मानने से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। प्रभु का डर मानने से ही हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। और हम आज 5-6 बातों में बात करेंगे और खुदा आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं वचन से पहले एक सवाल के साथ शुरू करूंगा। परमेश्वर के डरने से क्या अर्थ है? परमेश्वर के डर का क्या अर्थ है? अगर किसी को मालूम है तो अपना मैक खोल के मुझे जरूर आंसर दे। परमेश्वर से डरने का क्या अर्थ है? जी पास्टर जी, बोले तो डर बोले तो उसको हम तेज पहुंचेंगे, कुछ करने से, कुछ बोलने से उसको ठेस पहुंच जाएगा, उसको दर्द हो जाएगा अपनी चाल चाल तरीके से। यही मेरे हिसाब से डर होता है। जी, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद है कि पास्टर साहब ने बड़े अच्छे आंसर दिया है। और परमेश्वर से डरने का अर्थ हमें यह है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें पाप से दूर रखते हैं और हम उसकी आज्ञा पालना करने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरित करता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के डर को मानना है, क्योंकि हम खुदा के जब डर के में रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। क्षेत्र वो आत्मिक हो और दुनियावी हो, हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों में, क्योंकि जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। हालेलुया। खुश होता है। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। किसी की हिंदी की बाइबल है तो जरूर मेरे लिए पढ़ दीजिए। भजन संहिता 112 उसकी 1 और 2 वर्ष। नंबर 1 हम सीखेंगे कि खुदा का जब डर हम मानते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या आशीष मिलती है। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की बस संतान। बस थैंक यू। नंबर 1, परमेश्वर का जो डर मानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि धरती पर उनकी अंश बलवान होगी। हालेलुया। और उसकी जो पीढ़ी है
वो सदा सदा के लिए मुबारक होगी। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर के अंदर परमेश्वर का डर है, तो वचन में यूं बयान करता है कि परमेश्वर का डर हमें हमारे धरती पर हमारी अंश को बलवान करता है। हालेलुया। और हमें सामर्थ देता है, और क्योंकि परमेश्वर के डर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से डरना ही हमारे लिए बड़ी आशीष है। क्योंकि आज लोग दुनिया से डरते हैं, पॉलिटिक्स से डरते हैं, आस पड़ोस से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, मगर हमारे जो मसीह के लोग हैं, तो हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि वो ही हमें सब बढ़ाता है, हमें आशीष करता है। तो हमें खुदा की ओर जाना है और खुदा से हमें खुदा से तो वचन में हमने पहली बात जो सीखा है कि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के डर में रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी अंश है, वो बलवान होगी। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए प्लीज थोड़ा इसका। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ जी, हिंदी में पढ़ दिए दीजिए तीसरा वचन। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और वचन में लिखा नहीं, हेडफोन नहीं। थैंक यू। जी, वचन में लिखा है, जब हम इसका तीसरा वचन पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर धन देता है और वो हालेलुया। आई थिंक मेरे नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, इशू बन रहा है, तो जिसकी वजह से मुश्किल आ रही है। हालेलुया। तो हम सीख रहे थे, पहला पॉइंट हमने सीखा है कि जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, तो वो परमेश्वर
हमारी अंश को बलवान करता है। और दूसरा कि हमें परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सच पर चलने के लिए बढ़ाता है। हालेलुया। क्या इसको पूरे को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के डर के बारे में लिखा है कि जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसका भजन संहिता 111 उसकी 10 वर्ष पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। बस थैंक यू। दूसरा पॉइंट, जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो वचन में लिखा है परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, उसे ज्ञान देता है। तो हमें परमेश्वर के डर में रहना है। अगर हम हमें प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। तो हमें परमेश्वर के डर में रहना है, हमें परमेश्वर के उस ज्ञान में बढ़ना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। बिना जब तक हम परमेश्वर से डरेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि नहीं देगा, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में खुदा का डर होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से डरेंगे, खुदा, पहली बात हमने सीखा कि खुदा हमें हमारी अंश को बलवान करेगा। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो खुदा हमें बुद्धि देगा। आज लोग बुद्धि के लिए बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी नॉलेज लेते हैं, पर जब खुदा बुद्धि देगा उसके आगे दुनिया की कोई भी बुद्धि ठहर नहीं सकती। क्योंकि जब हम सुलेमान को पढ़ते हैं, वचन में लिखा है खुदा ने कहा कि तू मुझसे क्या मांगता है। उसके कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ खुदा की बुद्धि को मांगा, क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानता था। आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान हमारे जीवन में आने पाए तो हमें सबसे पहले परमेश्वर का डर मानना है, अपने जीवन में हर समय डरना है। और जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम पाप करने से कांप जाएंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बयान करता है। और मेरे प्रियो, और खुद जब हम पढ़ते हैं कि खुदा का डर हमें परमेश्वर में खराई से चलने के लिए कहता है। कि हम परमेश्वर को डर को रखेंगे तो हम परमेश्वर के सामने खराई से चलेंगे, हम पाप से भागेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो परमेश्वर का डर मानता था, इसीलिए वो बहुत पाप से भागा। जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम खुदा के सामने खराई से चलेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 वर्ष। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बाजी, हालेलुया। वचन में लिखा है कि अय्यूब नामक मनुष्य था जो एक देश में रहता था, और वचन बयान करता है कि वह परमेश्वर का डर मानता था और बदी से
दूर रहता था। हालेलुया। वो खुदा के सामने खैराई से चलता था। जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे तो हम खुदा के सामने खैराई से चलेंगे, बड़ी दीनता से चलेंगे, परमेश्वर के डर में रहेंगे। ये ऐसा शख्स था जो परमेश्वर के सामने खरेपन से चलता था, खरे मन से चलता था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का भय था, क्योंकि खुदा ने उसको बहुत सी आशीषें दी हुई थी। मगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसका सब कुछ छिन गया, पर फिर भी वो परमेश्वर से डरता था, उसका भय मानता था, और वो कहता था कि खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है। हम दुनिया से डरते हैं, हम पड़ोसियों से डरते हैं, मगर खुदा से डर हमारे जीवन में नहीं है। तभी हमारे जीवन में पाप आता है, तभी हमारे जीवन में झूठ आता है। क्या हम कभी जब किसी की चुगली करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो परमेश्वर का डर हमारे अंदर होता है? क्या जब हम अपनी जुबान से गाली गलौज करते हैं, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का डर होता है? क्या जब हम बहुत सारी फोन की चीजों को देखते हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का डर होता है? क्योंकि डर होगा तो हम परमेश्वर के सामने खराई से चलेंगे। जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा तो हम खुदा के सामने खरे पन से चलेंगे और परमेश्वर बदी से हम दूर रहेंगे। जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर रहेगा तो हम बदी से दूर रहेंगे। बदी हमारे अंदर नहीं आ सकती। बदी तब आती है जब हम परमेश्वर के डर को नहीं मानते, जब हम खुदा को अपना पूरा समय नहीं देते। जब खुदा का डर हमारे जीवन में होगा तो हम खुदा को समय देंगे, हम खुदा के आगे प्रार्थना करेंगे, हम खुदा के आगे वचन को पढ़ेंगे और पूरी खैराई से चलेंगे। जब हम जिस जिस करैक्टर को हम पढ़ते हैं, तो जो जो परमेश्वर से डरता था वो परमेश्वर के सामने खराई से चलता था। हालेलुया। इस्राएल में आज भी यहोवा परमेश्वर का नाम लेने से लोग डरते हैं। वो अपने मुंह से यहोवा नहीं बोलते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर है। आज परमेश्वर का डर नहीं है। आज हम बेशक मसीह को मानते हैं, बेशक हम खुदा को मानते हैं, मगर आज भी हमारे जीवन में निंदा है, आज भी हमारे जीवन में चुगली है, आज भी हमारे जीवन में गाली गलौज है, आज भी हम पड़ोसियों से नफरत करते हैं, हमारे जीवन में प्यार नहीं है। अगर जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा तो हम परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से डरेंगे और परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें बताना है कि हम अपने जीवन को दिखाना है कि हम परमेश्वर का डर और भय रखने वाले हैं। और वचन में लिखा है, जब तुम परमेश्वर की हजूरी में जाएं तो डरते और कांपते हुए अपने कदम परमेश्वर के उस भवन में रख। क्या आज हम रखते हैं? क्या हमारे जीवन में वो डर है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के भय है? तो हम यूब को पढ़ते हैं। नंबर 3 हमने सीखा है कि जब हम खुदा से डरेंगे तो हम प्रभु के सामने खैराई से चलेंगे और परमेश्वर हमें प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। तो हमें खराई से चलना है। हमें खुदा को ये बताना है कि हम खराई से चलने वाले हैं। खराई से जब हम चलेंगे तो खुदा हमें आशीष देगा, हमें दुगना भाग देगा, हमें दुगनी आशीष देगा, हमें दुगनी सामर्थ देगा, क्योंकि खुदा का डर हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से डरना है, हमें परमेश्वर का हर समय भय मानना है। जब हम चलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं भी हम दूसरे स्टेट को जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमें परमेश्वर से डरना है। हमारी आंखें परमेश्वर से डरनी चाहिए कि मैं बुरा ना देखूं, मैं बुरा ना सुनूं, मैं बुरा मत बोलूं। ये सब बातें तब होगी जब हम परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से डरना है।
प्रतिदिन डरना है, क्योंकि परमेश्वर का डर हम आदर करते हैं खुदा का, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, और आदर जो परमेश्वर से करता है परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हालेलुया। नंबर 4 हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 1 अध्याय उसकी 7 वर्ष। नीति वचन यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर का डर मानते हैं वह बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो बुद्धि कैसे मिलती है? बुद्धि किताबों से पढ़ने से मिलती है। कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे, जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो खुदा का वचन बोलता है, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसकी 7 वचन में लिखा है कि यहोवा का जो भय मानते हैं उसे ज्ञान मिलता है। मूर्खों के सामने ये सब कुछ तुच्छ है, मगर जो परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर उसको ज्ञान देता है, खुदा उसको बढ़ाता है, खुदा उसको और सामर्थ्य में लेकर चलता है। अगर हमें बुद्धि चाहिए, अगर हमें खुदा का ज्ञान चाहिए, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है। और जो परमेश्वर से डरते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। वो आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खुदा का डर हमें आगे बढ़ाता है। हम बहुत सारे करैक्टर को देखते हैं। जो यूब था वो परमेश्वर से डरता था, तो खुदा ने उसको मिस्र का वजीर बना दिया। अब्राहम परमेश्वर से डरता था, खुदा ने उसको कौमों का पिता बना दिया। क्या आज हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है? क्या आज हमारे जीवन में खुदा का डर है? आज हम कौन सी बातों से डरते हैं? आज हम कई बार पाप करने से डरते नहीं हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, हमें ये नहीं मालूम चलता कि हमारा परमेश्वर हमें सुन रहा है। तो के वचन में लिखा है, उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी हुई हैं, उसकी आंखें धर्मी जन पर लगी हुई हैं। तो क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है? क्या आज हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में परमेश्वर का डर है? जब हम परमेश्वर से डरेंगे हम लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का डर होगा हम लगातार वचन को पढ़ते रहेंगे। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर से डर लगेगा कि हमारा परमेश्वर ऐसा है। बेशक आज हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारा दयालु है, हम पाप भी करी जाएंगे, हम जब मानेंगे तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा। मेरे प्रियो, एक दिन खुदा शेर बब्बर की न्याय इस धरती पर आने वाला है, तो हम उसके सामने टिक नहीं सकते। ये समय है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को बलवान करना है, हमें अपने आप को पवित्र रखना है, हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर जाना है। वो ही लेकर जाएगा जो परमेश्वर का डर मानेगा, जो परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने जीवन में लेगा, वो ही परमेश्वर से डरेगा। डरना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर का डर नहीं है। आज चर्च में जाते हैं तो हमारा ध्यान सेल फोन पर रहता है, किसका मैसेज आया है, किसको फोन करना है। बंदगी में बैठे हैं, रिंग बजा सीधा चर्च में उठकर बाहर चलेंगे। ये परमेश्वर का डर नहीं है, ये परमेश्वर का आदर नहीं है। परमेश्वर का आदर वही करेगा जो खुदा से डरेगा। आज हम आदमियों से डरते हैं, हम उससे नहीं डरते जिसकी 24 घंटे आंखें हमारे ऊपर लगी होती है। आज हम कोई पाप करते हैं तो हम सोचते हैं हमें कोई कौन देखता है। मेरे प्रियो,
हमें देखने वाला एक खुदा है जो ना सोता है ना उंगलाता है, वो सदा ही जागता रहता है, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है? क्या उसका भय हमारे जीवन में है? अगर हम परमेश्वर का डर रखेंगे तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। तो हमें परमेश्वर का आदर करना, हर समय उठते बैठते चलते फिरते सोते हमें परमेश्वर का आदर करना है। दाऊद परमेश्वर का आदर करता था, उससे डरता था। जब हम भजन संहिता बहुत पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के वचन में बताया है कि दाऊद परमेश्वर से डरता था, इसीलिए वो 7 बार प्रार्थना करता था। जब हम परमेश्वर से डरेंगे हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे और उसकी उपस्थिति हमें आगे लेकर जाएगी, उसकी उपस्थिति हमें बढ़ाएगी, उसकी उपस्थिति हमें हमारी फैमिली में आशीष देगी, उसकी उपस्थिति हमारे बच्चों में आशीष देगी। अगर हम हमारी अंश को आशीष देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देखना चाहते हैं, उसका एक ही मूल मंत्र है कि हमें परमेश्वर से डरना है। तो जो परमेश्वर से डरेगा वो पाप नहीं करेगा, जो परमेश्वर से डरेगा वो निंदा नहीं करेगा, जो परमेश्वर से डरेगा वो अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर से डरेगा वो अपने बहन भाई के साथ प्रेम करेगा। वो चर्च में जाके एक दूसरे की चुगली नहीं करेगा कि वो बहन कैसी है, वो भाई कैसा है, वो तो मुझे बुलाता नहीं है, मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा, ना नहीं बुलाऊंगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को खत्म कर चुका हूं। क्या आज हम अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है? दौड़ को वही खत्म करेगा जो परमेश्वर से डरेगा, जो खुदा से डरेगा। और हमने इन बातों को सीखा है कि जो परमेश्वर से डरेगा, खुदा हमारी अंश को धरती पर बलवान करेगा। दूसरा हम पॉइंट सीखा था कि जो परमेश्वर से डरेगा खुदा उसको बुद्धि और ज्ञान देगा। जो परमेश्वर से डरेगा वो परमेश्वर के सामने खराई से चलेगा। और चौथी बात हमने सीखी है, जो परमेश्वर से डरेगा परमेश्वर उसे ज्ञान देगा। हालेलुया। खुदा इन वचनों से सबको आशीष दे। आइए सब हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने खुदा वचन सुना है प्रभु नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के वजह से खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची होगी, पर खुदा का आपका आत्मा आपके लोगों से बात करे। खुदावंदा पवित्र आत्मा जी प्रभु, मैं प्रभु आपके सामने डर और भय से आता हूं प्रभु जी। प्रभु आज मैंने सीखा है कि प्रभु आपसे डरना है प्रभु, और डर परमेश्वर का प्रभु आपका आदर है मेरे खुदावंद। प्रभु जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है सबको आशीष दे खुदावंदा। ये प्रतिदिन तेरी महिमा में बढ़ते जाए खुदावंदा। प्रभु आने वाले दिनों में जब खुदावंदा हम प्रभु तेरे अभिषेक दास प्रभु जिससे हमने सीखा है खुदावंदा, प्रभु सैम टेलर को बुलाने वाले हैं खुदावंदा। प्रभु उनका आना प्रभु तेरे लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण बने प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष कर खुदावंदा, इनकी फैमिली को आशीष कर। ये प्रतिदिन तेरी महिमा में बढ़ते जाएं खुदावंदा। बड़ा फजल बड़ी कृपा कर खुदावंदा, हर के बंधन टूट जाएं पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। अगला समय हम पास्टर बिन सलाह को देते हैं। आमीन।